नमस्कार सभी को स्वागत है आईएएस मेंटोर में। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया डिटेल नोटिफिकेशन 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन की, जिसकी चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी कि 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, कब आउट होगा, कब आउट होगा, क्या डेट है। तो जी हाँ, अब नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम बात करें तो ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है। 1957 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। हम वन बाय वन सबकी चर्चा करेंगे, इसमें वैकेंसीज की भी हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम जो भी नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहां पे चर्चा करेंगे वन बाय वन की कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राइट, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नोटिफिकेशन की अगर हम डेट की बात करें तो ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 28 तारीख, यानी कि आप कल से जो डेट है वहां से नोटिफिकेशन भर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था, यानी कि 28 तारीख से ये आप भर सकते हैं फॉर्म। और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 18 अक्टूबर 2024। ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले डेट्स बताई, तो इन डेट्स का जरूर से ध्यान रखिएगा और शुरुआत में ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, जिससे क्या है कि लास्ट टाइम में जो रश होता है वो आपको ना मिले ट्रैफिक, और इजीली आप इस फॉर्म को भर पाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। वन बाय वन हम इसमें चर्चा करेंगे कि 70वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पोस्ट पे हम चर्चा करेंगे, पोस्ट पे हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिन पे हम बात करेंगे आपसे। देखिए, ये जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसके लिए भी बात करी गई है और इस 70वीं संयुक्त परीक्षा की भी बात करी गई है। इसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके समकक्ष परीक्षा आपको किसी भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं। ठीक है, कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। अगर हम बाल विकास परियोजना अधिकारी की बात करें तो उसमें भी स्नातक की यानी कि ग्रेजुएशन की मिनिमम डिग्री रखी गई है। लेकिन वैकल्पिक विषय आपके गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण एवं इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट और फॉर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। राइट, तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करी गई है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, सो दैट कि आपको क्लैरिटी आए। अब हम बात करेंगे आपसे, चलते हैं उम्र सीमा पे। ठीक है, कि यहाँ पे आयु क्या रखी गई है। तो अकॉर्डिंगली पोस्ट की अगर हम बात करें तो मिनिमम पोस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे देख लीजिएगा, मिनिमम आयु ये रखी गई है 20, 21, 22 वर्ष। लेकिन अधिकतम आयु जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो है 37 ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना 37 ईयर तक अनरिजर्व कैटेगरी के डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब की अगर हम बात करें तो इनकी आयु सीमा कितनी रखी गई है, 40 ईयर्स रखी गई है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल है उनका 37 है, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स रखा गया है। तो मैंने आपसे उम्र सीमा की बात करी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो शारीरिक क्षमता की बात करी गई है ये डीएसपी पद के लिए करी गई है। पुलिस जो बिहार पुलिस सेवा है उसके लिए बात करी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे शुल्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शुल्क यानी कि कितना फीस यहाँ पे लग रहा है। तो जनरल के जो कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनको 600 रुपए देना होगा। और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 150 रुपए यानी कि 150 रुपए यहाँ पे करना होगा। और बिहार राज्य के सभी स्थायी निवासी, आरक्षित और अनारक्षित वर्ग, महिला उम्मीदवार, इन सबके लिए भी 150 रुपए यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपए की यहाँ पे बात करेगी। और बाकी जितने सभी उम्मीदवारों सबके लिए 600 रुपए पे करना होगा। तो ये हमने फीस की यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट जिनको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि परीक्षा 2 घंटे की होगी, वी ऑल नो दैट, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे इसमें कुल, ठीक है। एमसीक्यूज प्रश्न होंगे, आप ये जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी एज यूजुअल। 1/3 में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जा रही है बीपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 10 गुना यहाँ पे कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी कि 1957 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2000 मान लें तो मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि लगभग 20,000 करीब कैंडिडेट आपके क्या करेंगे, ये आपके कैंडिडेट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे मेंस में। तो कितने गुना, यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट की बात करी गई है नोटिफिकेशन में, 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है प्रारंभिक परीक्षा के, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। यहाँ से भी प्रश्न होते हैं, रीजनिंग से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 करीब प्रश्न आते हैं, 10 यहाँ पे 10 करीब प्रश्न आते हैं, 10 से 15, ठीक है। वो लास्ट में होते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपने दिया हुआ है पहले से पेपर तो ये था सिलेबस के बारे में जानकारी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की मैंने आपको चर्चा करी, 150 कुल प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाएगा, ये पैटर्न है परीक्षा का। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम इतना तो लाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता ही है कि मेरिट किस तरीके से डिसाइड होती है, तो उसी तरीके से आपकी मेरिट यहाँ पे डिसाइड। कट ऑफ पे बात हम बाद में किसी और वीडियो में कर लेंगे, अभी नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन। पहले मैं आपको बता चुका हूँ 10 गुना भी वहां पे लेंगे, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें 70वीं, यहाँ पे 2 जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, एक बाल विकास परियोजना अधिकारी और आपका एक जो है वो है 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा, जिस 100 अंकों का ये पेपर होगा, 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी 30% की जो कंपलसरी क्राइटेरिया वो रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक पेपर होगा, प्रश्न पत्र 2 होगा, सामान्य अध्ययन जीएस का, जिसमें 300 अंक होगा और 300 अंकों का होगा, और सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होगा जो भी 300 अंकों का होगा, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी 300 अंकों का पेपर यहाँ पे होने जा रहा है मेंस परीक्षा में। और आपको बता दें कि ऑप्शनल भी यहाँ पे आपको एक चूज करना पड़ेगा, आपको एक ऑप्शनल चूज, वैकल्पिक विषय चूज करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका एमसीक्यू टाइप। कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, उसमें 100 प्रश्न आएंगे, राइट। कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और इसकी गणना नहीं की जाएगी, मतलब कि जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में इसकी गणना नहीं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन का निकल के आ रहा है कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं 1 बाय 1, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आपका सब्जेक्ट है, राइट। इसी तरीके से आप बाल विकास परियोजना अधिकारी का भी सिलेबस दे सकते हैं, इसमें ऐसे नहीं रखा गया है। और बाकी सामान्य हिंदी की यहाँ पे बात करी गई है, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 यानी जीएस की भी बात करी गई है, 600 नंबर का और 100 नंबर का हिंदी, यानी कि इसमें ऐसे नहीं है। और यहाँ पे 4 ही आपको जिसके ये वाले विषय से किया होगा ग्रेजुएशन या जो भी आपका क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें आप ये 4 ही यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये था बाल विकास परियोजना अधिकारी और ये था 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं बाइलिंगुअल होगा एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो ये जो है जितने भी मेंस एग्जामिनेशन में पास करेंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण, जो कि कितना होगा 120 मार्क्स का यहाँ पे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, मुख्य परीक्षा के 900 अंक होंगे, ठीक है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन होगा आपका, प्रश्न पत्र 300 अंक का, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, निबंध होगा और साक्षात्कार होगा। इस तरीके से कितना हो गया टोटल हो गया आपका इसमें इंटरव्यू ऐड करके 120 नंबर के इंटरव्यू, तो ये आपका 1020 नंबर का यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन मैं आपको बता दूं, फिर से आप लेट मत कीजिएगा, 28 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 18 तारीख तक चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। अब हम चलते हैं सीधा, आपको ले चलते हैं वैकेंसीज पर हम आपको ले चलते हैं, वैकेंसीज की हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बिहार प्रशासनिक सेवा की बात करें, यानी कि अगर हम एसडीएम की बात करें, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करें, तो यहाँ पे 200 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, इस बार आप जरूर
फॉर्म भरिएगा और तैयारी करिएगा। और आईएसपीसीएस मेंटर आपकी इस तैयारी में आपके साथ है। आईएसपीसीएस मेंटर टीम आपके लिए कोर्सेस ला रही है, ठीक है, जिसकी हम लास्ट में 1 मिनट में आपको बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो जो एसडीएम का पद है उसके 200 वैकेंसीज एसडीएम के लिए आई हुई हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। डीएसपी की अगर हम बात करें, पुलिस विभाग की अगर हम बात करें, तो वहां पे 136 वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि अपने आप में अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा पोस्ट हो, जो भी आपकी बिहार शिक्षा सेवा में भी देख सकते हैं कि 50 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। जो भी आपका पसंदीदा पद हो उस पे आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जानकारी दी कि बिहार 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं कि आईएसपीसीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपको बिहार को टारगेट करते हुए क्रैश कोर्स लाया जा रहा है और कुछ स्पेशल क्लासेस भी आपके लिए लाई जाएंगी। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, जिसपे आपको फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे क्विज आपको मिलेंगी, बिहार के लिए टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज, क्वालिटी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ स्पेशल वीडियोज बीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीपीएससी का जो न्यू पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको ऐप पे क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, एवं आप क्विज वहां पे लगा सकते हैं डेली। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करें और जो भी यहाँ पे क्लासेस आएंगे उन सब की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आईएसपीसीएस मेंटर की टीम आपके साथ है। आप जरूर से इस परीक्षा को पार करें और अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।